प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एजेंडा। कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया किनारा। ममता बनर्जी ने नीति आयोग को खत्म करने की मांग की है। ममता ने कहा कि नीति आयोग की जगह योजना आयोग लाया जाए। मौजूदा आयोग के पास कोई वित्तीय ताकत नहीं है। दिल्ली में आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक। लोकसभा चुनाव के परिणामों और मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के कार्य योजनाओं पर होगी चर्चा। वहीं जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। एक आतंकी ढेर, 5 जवान भी घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरेबंदी की। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत अपनी भूमि की रक्षा करने में सक्षम है। देश के लोगों, सरकार और सेना ने चीन और पाकिस्तान की साजिशों पर रोक लगाई। कर्नाटक के रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का फैसला लिया गया है। सिद्धारमैया सरकार ने कहा कि लोगों की मांग पर नाम बदला गया। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। घाट पानी में डूबे। शिवानंद आश्रम का रास्ता भी क्षतिग्रस्त हुआ है। दुकानों में भी पानी भरा है। घाटों से दूर रहने की अपील। उत्तराखंड की टिहरी में लैंडस्लाइड हुआ है। धर्मगंगा नदी उफान पर इस वक्त है। मलबे की चपेट में आया एक मकान। पानी के तेज बहाव में कई दुकानें गिर गईं। उत्तरकाशी में उफनती भागीरथी नदी में जान जोखिम में डालकर पैदल ही सफर करते दिखे ग्रामीण। कई सालों से गांव के लोग पुल बनाने की कर रहे हैं मांग। गुजरात के वडोदरा में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाके में पानी में तैरता दिखा मगरमच्छ। नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे में फंसे 2 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया है। एक शख्स की तलाश जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद अपार्टमेंट में फंसे 11 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। महावीर नगर के अपार्टमेंट कैंपस में घुसा पानी। राजस्थान के दौसा में 2 दिनों से बारिश की वजह से मित्रपुरा गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। मकानों में घुसा पानी। गांव वालों की मदद में जुटा प्रशासन। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में धारचूला बांध टूटने से गणेशपुर गांव में बाढ़ जैसे हालात। घुटने तक पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों को बचाया है। 36 लोगों की टीम रेस्क्यू मोर्चे पर लगी हुई है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में सिवनी नदी में उफान। सड़कों पर आया नदी का पानी। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। 3 दिनों से हो रही बारिश का असर पड़ा है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कालकाजी में दिल्ली सरकार के अधीन चलने वाले स्कूलों का दौरा किया है। आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार में सरकारी स्कूलों में पहली बार पीटीएम मीटिंग की शुरुआत हुई। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान के घर पर फायरिंग हुई थी। महाराष्ट्र के नासिक में जेल से बाहर आने वाले गैंगस्टर हर्षद पाटनकर को जश्न रैली निकालना भारी पड़ा। पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर जेल भेजा। 23 जुलाई को बाहर आया था हर्षद। दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक बार फिर गैंग वॉर। एक गैंग के 3 बदमाशों ने दूसरे गैंग के 2 बदमाशों पर चाकू से किया हमला। 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल। पुणे हिट एंड रन केस में आरोपी के माता पिता समेत 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप। 19 मई को हुआ था सड़क हादसा। जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार यूक्रेन दौरे पर जाएंगे। युद्ध रोकने को लेकर हो सकती है बातचीत। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी कमला हैरिस। बाइडेन के पीछे हटने के बाद बनी उम्मीदवार। उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद कमला हैरिस ने कहा, हर वोट के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। पेरिस में हुए ओलंपिक का रंगारंग आगाज। सीन नदी के किनारे भव्य समारोह। 16 गेम्स में उतरेंगे 117 भारतीय खिलाड़ी। आज बैडमिंटन के मेंस डबल्स में रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी फ्रांस के खिलाफ चुनौती पेश करेंगे। कोलंबिया के बगोटा में यूनिवर्सिटी के हजारों छात्रों का सड़कों पर हंगामा। छात्रों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया।
अमेरिका में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान का विरोध हो रहा है। यमन की राजधानी सना में इजरायल के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन। पिछले हफ्ते यमन के होदैदा पोर्ट पर इजरायल ने किया था भीषण हमला। हूती विद्रोहियों ने अपने लड़ाकों को हमास के लिए गाजा जाने को कहा।